Hello friends, welcome back to my channel Shada YouTube channel and today I will discussing with you a new question। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर कोरिलेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये है डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो इधर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। एक्स हमारे पास दिया हुआ है, वाई हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मिसिंग वैल्यू है। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको, ये जो हमको यहाँ पे 6 और 8 दिया हुआ है, ये हमको एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो ये मिसिंग वैल्यू है, ये जो मिसिंग वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन में एक लाइन लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ y and let us denoted it by a। ठीक है, तो हमने इस लाइन में क्या लिखा है कि सबसे पहले तो हम जो ये जो मिसिंग वैल्यू है उसको y की जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं a से। जो मिसिंग वैल्यू है हमें नहीं पता है क्या है y लाइन की, उसको हम a डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जैसे कि y वाली लाइन में से वैल्यू मिसिंग है ना, तो हम y बार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y बार वाला फॉर्मूला क्या था, y बार इज इक्वल टू समीशन y अपॉन में n, है ना। तो हम समीशन y हमारे पास क्या है, समीशन y इन सब का टोटल हमारे पास समीशन y होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हमें पता नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 प्लस 11 प्लस, और जो ये मिसिंग वैल्यू है हमने इसको क्या मान रखा है, a मान रखा है। तो a प्लस 8 प्लस 7 अपॉन में n कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है हमारे पास n। इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और जब हम इन सब का टोटल करेंगे, जैसे इसको और इसको टोटल करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 35, और जो ये हमारा a है हम इसको लिखेंगे प्लस a अपॉन में, और ये जो हमारा 5 है हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जैसे y बार हमारा दिया हुआ है, कितना है हमारा y बार है हमारा 8, कितना है हमारा y बार 8 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y बार कितना है 8, और समीशन y कितना है हमारा 35 प्लस a और 5 यहाँ पे 5। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे हमारा आया 40 इज इक्वल टू 35 प्लस a। ठीक है, और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब जब हम 35 को इधर लेके जाएंगे तो हमारा a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, मतलब 35 में से 40 में से 35 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी a की वैल्यू निकलेगी। a की वैल्यू मतलब जो हमारी मिसिंग वैल्यू थी वो निकल गई। अब हमने जो मिसिंग वैल्यू है हमारी निकल गई, तो नॉर्मल सा सिंपल सा हमारा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। जहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं थी ए की, मिसिंग लेटर की, मिसिंग लाइन की, वो हमने लिख ली, 5 आ गई। उसके बाद हम जैसे नॉर्मल सारे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद हमने टेबल भी बना लिया। ये देखिए, जब हमारे पास हमें पूरा ये हमारा टेबल मिल गया, तो हम नॉर्मल से अपने जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो इसलिए अब हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो हमारे पास यहाँ पे x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है। अब हम पहले तो इन सब का टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास समीशन x आ जाएगा 30, और समीशन y आ जाएगा 40। ये कैसे आया, इन सब का टोटल है। और हमारा n जो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, हर क्वेश्चन में बताया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ये देखिए, है ना, n 5। तो हमारा n कितना है, 5 हम लिख लेते हैं।
उसके बाद हम छोटे वाला x निकालेंगे। x में से ये जो x दिया होता है उसमें से x बार माइनस करके हमारा छोटे वाला x आ जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 और 8 हमारा x बार और y बार है, लेकिन एक बार हम यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं x बार। x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन में n, समेशन x है 30 n है 5, 30 और 5 को डिवाइड करेंगे, यहाँ गया हमारा 6। y बार हमारे पास है समेशन y अपॉन में n, 40 डिवाइड करा 5 से, तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, हमने 40 को डिवाइड करा 5 से तो हमारा आ गया 8। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो? r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, समेशन ओ, तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो हमको क्या चाहिए? समेशन एक्स वाई चाहिए और एक्स का स्क्वायर चाहिए, वाई का स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम इसको टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको छोटे वाला x लिखना है। छोटे वाला x कैसे निकालेंगे? x है ना, ये दिया हुआ है, हर लाइन का अलग दिया हुआ है। तो जो ये x है मतलब 6 है, और यहाँ पे जो x बार है 6, तो 6 में से 6 गया, कितना आएगा? 0। ठीक है, 2 में से 6 गया माइनस का 4, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 6 गया माइनस का 2, 8 में से 4 गया, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो हमारा समेशन x कितना आ गया? 0। ठीक है, वैसे हम y भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमने y लिख लेते हैं, माइनस करा हमारा आया 1 3, माइनस का 3 0 और माइनस का 1, तो हमारा समेशन y आ जाएगा 0। उसके बाद हम x स्क्वायर कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर मतलब जो ये x दिया हुआ है इसको स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0, 1 का स्क्वायर करेंगे, हमारे क्या जाएगा? 1। उसके बाद इसका कर लेते हैं टोटल। समेशन x का स्क्वायर का आया 40 और समेशन y का स्क्वायर आया 20। ठीक है, एक्स वाई लिखेंगे। एक्स वाई कैसे लिखेंगे? जो ये x दिया हुआ है और ये जो y दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स वाई आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें अगर हम, 0 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 0 4 3 जा 12, माइनस का 12 और 4 3 जा माइनस का 12, 0 माइनस का 2, तो मतलब हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का 26। ठीक है, उसके बाद जो हमें चीजें दी है उसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। कैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे? जैसे समेशन एक्स वाई कितना दिया है? माइनस का 26 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर 40, वाई स्क्वायर 20। ठीक है, उसके बाद माइनस का 26, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 800। उसके बाद जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.2843, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 0.919। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उसी में एक ये मिसिंग वाला क्वेश्चन भी था, तो जो मैंने अभी आपको कराया, तो मैंने आपको जिसमें सारे गिवन होते हैं वो क्वेश्चन भी कराए हैं, नॉर्मल तरीके के भी कराए हैं, और इस तरीके की मिसिंग वाले भी करा दिए हैं। तो आप हर वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, लगभग 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा रही हूँ। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगी। 8 क्वेश्चन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हमने किए, और इतने काफी है। हर क्वेश्चन की, हर तरह के क्वेश्चन मैंने करा के आपकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन करिएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एक अलग तरीके का क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी तरीके से अलग तरह का क्वेश्चन है, अब हम वो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये इस चैप्टर, इस कोरिलेशन वाले, एक्चुअल मीन वाले का मैं ये एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक इसके जैसा एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जो आपको करना होगा अपने आप। उसके बाद मैं कल की वीडियो में कराऊंगी कि
डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन में कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो पहले लेट्स स्टार्ट, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमको, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम एंड आर इज, मतलब कि निकालना क्या है, नंबर ऑफ आइटम एन, मतलब कि हमें जो निकालना है वो है एन, और आर मतलब कि जो हमें हर क्वेश्चन में निकालना होता था वो हमको दिया हुआ है आर। ठीक है, तो हमें निकालना जो है वो है एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। गिवन आर इज इक्वल टू 0.5, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 120, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 8, समेशन एक्स का स्क्वायर 90। ठीक है, हमको ये सब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है, और एक्स का स्क्वायर भी दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, और हमें y भी दिया हुआ है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी हमें दिया हुआ है। ये आपको कुछ नई चीज लग रही होगी, तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया ताकि हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर सके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया। तो गिवन जो था हमने वो लिख लिया। अब हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन में समेशन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो हम यहाँ से जब अंडर रूट हटाएंगे तो बाकी की जगह यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएंगी। कैसे, मतलब r का स्क्वायर, समेशन एक्स का भी स्क्वायर, एक्स वाई का भी स्क्वायर अपॉन में, और अंडर रूट तो हट चुके, मतलब समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यूज है हम उसे पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम वैल्यू पुट करें, आर का स्क्वायर कितना है, आर का स्क्वायर मतलब 0.5, आर हमारा कितना है 0.5 है, तो उसको हमने लिख दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर दी थी हमने। उसके बाद हम समेशन एक्स वाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे दिया हुआ समेशन एक्स वाई, तो हम क्या लिखेंगे 120 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, समेशन एक्स स्क्वायर 90 का स्क्वायर, नहीं समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 90, तो हमने 90 भी लिख लिया। उसके बाद समेशन वाई का स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ, हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। ठीक है, पहले हमको समेशन वाई का स्क्वायर लेके आना होगा, फिर हम एन निकाल पाएंगे। तो हमने जब इसको 0.5 का स्क्वायर किया तो हमारा आया 0.25, और इसका स्क्वायरिंग किया मतलब 120 इंटू 120 अपॉन में ये 90 इंटू समेशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इन सबको निकालेंगे कि इससे इसको मल्टीप्लाई करके और फिर इसको इधर ले जाकर सारा हम करेंगे, तो हमारा जो समेशन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 640 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया हुआ है, मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करके हमारा एन निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन वाई का स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर इधर कर देंगे, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन में एन, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 8 है, उसका स्क्वायर किया, समेशन वाई का स्क्वायर अपॉन में एन, 8 का स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर कितना है हमारा 640 है, 640 एन पता नहीं हमें, तो एन ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको स्क्वायरिंग करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे, तब हमारी एन की वैल्यू आएगी 10। तो हमको जो नंबर ऑफ आइटम्स निकालने थे, एन जो हमें निकालना था वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जब हम 8 8 करेंगे 64 आएगा, और फिर यहाँ पे 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा ना। तो हमारी एन की वैल्यू
निकल गई है। तो ये क्वेश्चन भी था एक, इसलिए मैंने ये भी करा दिया। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी, जो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एक्चुअल मीन के क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी एज्यूम्ड मीन के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।